start off the proceedings with the ball. Akhil Desai, and he just puts it down the ground, but straight to the field. Quickly onto that one was Rohit Mandrekar. Dot delivery to start with. Omkar 11 Mandram winning the toss, deciding to field first. Nicely played, up and over, cut away. And that will be a boundary. Gets off the mark with a 4. Does Akhil Desai. Twelfth man of Mandram, please be in the commentary box. 12th man of Mandram. That's again. Oh, what a catch that is! Is that Sandrud? Seems like it. It is him taking that catch. Still standing there. You can see that replay on your screen. That one was drilled through the covers from Akhil Desai. And what a diving effort from Sandrud. You can see it from the side angle as well. Four for one. तशीच रिक्वेस्ट करता श्री सतीश शेटगांवकर ZB मेंबर मांद्रेम त्यांच्यानी आपली बसका घेवची स्टेजीर वचून. मेंबर्सांक मातशी रिक्वेस्ट करता मेंबर्स आमचे KV स्ट्रायकर्सांचे की सराक एस्कॉर्ट करून स्टेजीर हाडचो. New man in Uday Sheth in the middle. सर वो धरा तुमचो सर वो तुमच्याकडे धरा तुम्ही येऊन बसा सोमत्या Swing missed. Gnaneshwar Kerkar also viewing this game. Also watching this game, viewing this game. Gnaneshwar. Good cricket enthusiast. Swing missed. Dot delivery. Excellent delivery again. Superb first over. That to a power play over. 4 for 1. Sandrud has got a prize for himself. Suresh Shetgaonkar has awarded him rupees 1,000. That's been nicely cut away straight to the field. Chance, not quite. Dot delivery to end the first. After completion of 1, it's 4 for 1. 4 for 1 after 1. Royal Warriors, Kankona.
चेडगांवकर जिन्होंने 1000 रुपये, बेस्ट कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच। और गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला ओवर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर उदय सेठ और उन्हीं के साथ रजत पागी, और ये जोड़ी है मैदान पर। और गेंदबाजी में परिवर्तन, शुरुआत रही थी रघुनाथ कास्कर और भाऊ, गेंद थोड़ी से हवा में कवर पॉइंट पर, और ऋषिकेश गावड़े जो गेंदबाजी के लिए खुद का पहला टीम का दूसरा ओवर, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। सेमीफाइनल का मुकाबला, दूसरा मैच, पहला मैच थोड़ा सा एकतरफी रहा। मैन ऑफ द मैच अमृत वेरलेकर, टूर्नामेंट में दूसरा अर्धशतक। ओवर पिच गेंद, एक लॉफ्टेड शॉट, मिड ऑन पर गेंद, और फील्डर गेंद के नीचे कैच को पकड़ते हुए रॉयल वॉरियर्स कानपुर क्रिकेट टीम को लगता हुआ ये दूसरा धक्का। पंच मेंबर सर प्रकाश शिरोडकर सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आइए सर मंच पर तशरीफ रखे। स्वागत है सर प्रकाश शिरोडकर आपका इस प्रतियोगिता में, और आइए प्लीज मंच पर तशरीफ रखिए। तो बिल्कुल नाजुक शुरुआत मैदान पर, लेकिन सेमीफाइनल का पहला मैच मैं जरूर याद करूंगा। 17 रन 5 विकेट पर श्री बोडगेश्वर गिरी, और मैदान पर बिल्कुल तूफान सा छा गया अमृत वेरलेकर के बल्लेबाजी के साथ। क्या बल्लेबाजी रही, और बिल्कुल आप बार बार इनिंग देख सकते हैं। टेनिस क्रिकेट .in ने जो बिल्कुल ये वीडियो अपलोड किया है, तो आप जरूर ये इनिंग देख सकते हैं। जहां पर संकट वहां पर संकट मोचक बने अपने टीम के लिए। और न्यू बैटर मैदान पर टीम के ऑलराउंडर विनेश सतरकर। अगली गेंद इससे बीच में, इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। सिक्सर, 6 रन के लिए डीजे। का क्या बिल्कुल हमारा साथ आपने निभाया है, थैंक यू एक बार फिर से आपके लिए डीजे। शुभम डीजे और ऋषिकेश अपने बॉलिंग बार पर। अच्छा क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद गली पर फील्ड होती हुई गेंद, और बहुत अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में। एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। खेल जारी है, दूसरे ओवर का पावर प्ले का सेमीफाइनल का मुकाबला 8 ओवर का मैच है। फाइनल में प्रवेश कर चुकी है श्री बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम, और कौन खेलेगा फाइनल में ये तय करने वाला मुकाबला मैदान पर। ऋषिकेश गावड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने रजत पागी। अल्टी पल्टी की कोशिश, एक जोरदार अपील अंपायर की ओर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, थोड़ी सी स्टंप को मिस कर रही थी गेंद बिल्कुल, इसीलिए बच गए वहां पर बल्लेबाज रजत पागी। और स्ट्राइक पर आ चुके विनेश सतरकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम के। अच्छी गेंद, इस बार सम्मानजनक खेला ढीले हाथों से, और जब तक गेंद फील्ड होती है एक सिंगल पूरा किया आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने। पावर प्ले का ओवर, 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए, और सामने जो कि बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में दिखाई देती हुई मैदान पर मांद्रिम क्रिकेट टीम की, ओमकार बॉयज मांद्रिम क्रिकेट टीम की। डीजे।
2 विकेट के नुकसान पर। हल्के से खेला ऑफसाइड पर, एक छोटी गेंद थी, टैप किया कवर पॉइंट पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते और एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। पहला मैच सेमीफाइनल का एक बड़ा टोटल 94 रनों का टारगेट, और देखने का ये दूसरा मैच सेमीफाइनल का, कितने रन बना लेते हैं रॉयल वॉरियर्स कांडकोना क्रिकेट टीम। और जोरदार बल्ला घुमाया था इस बार, थोड़ी सी फुलर लेन की गेंद, इस बार थोड़ा आगे रखा, पिछली गेंद थोड़ी छोटी गेंद थी, इस बार लाइन को आगे रखा और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। एक डॉट गेंद के साथ तीसरा ओवर चलता हुआ शांताराम मामल अपने बॉलिंग मार पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर से दूर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ठीक ओ, इस बार देखना होगा लॉन्ग अप पर, लेकिन मौका नहीं मिला और एक हाथ में कैच पकड़ा है, एक हाथ में कैच पकड़ा है बिल्कुल सामने। आइए आइए, बिल्कुल आइए, कमेंट्री बॉक्स के पास आइए, आपको इनाम मिलेगा 500 रुपए का। आइए आइए प्लीज। और आप रिप्ले में देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट .in से जो जुड़ चुके हैं। देखिए एक हाथ में कैच पकड़ा और बिल्कुल। नाम क्या आपका? सर एक मिनट, अगली गेंद, अच्छी गेंद। तो पहला जो कि हकदार रहे रोहन चव्हाण और सर स्वप्निल स्वास्थ्य शेटगांवकर, जिनकी ओर से जो इनाम जारी है, और पहला जो कि हकदार रहे रोहन। हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते पहले रन के साथ दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़, अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो निश्चित रूप से कॉल होता अंपायर का, तीसरे अंपायर की ओर, लेकिन फिलहाल 2 रन बने स्कोर में और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 28 पर पहुंचा। प्रसाद श्री सतीश शेटगांवकर झडपी मांद्रेम रिक्वेस्ट करता उर्विक त्यांनी सराक फुला देऊन सराचे स्वागत करचे।
प्लेयर 8 टाइम नॅशनल गेम रिप्रेझेंट केल्या गोंयाक. हिस्ट्री ऑफ गोवा अंडर हिज कॅप्टन्सी गोवा गॉट क्वालिफाईड अँड सेक्युअर्ड 4th प्लेस. सराच्या आसा श्री संजय दाबोलकर सोशल वर्कर त्यांचे स्वागत करता आम्ही. तसेच या कार्यक्रमांक शोभा वाडोवपाक रिक्वेस्ट करता सुहास शेटगांवकर यांच्यानी वयर येऊन बसचे. थोड्या वेळाक मातशे येऊन बसचे. तुमचे स्वागत करूया. आमच्यामध्ये असा वैष्णवी जोशी एक आर्टिस्ट त्यांचे स्वागत करूया. तसेच आमच्यामध्ये असा सोशल वर्कर आरती आसगांवकर मॅडमचे स्वागत करचे. तसेच आमच्यामध्ये असा पल्लवी शेटगांवकर सोशल वर्कर त्यांचे स्वागत करूया. तसेच आमच्यामध्ये असा मॅडम नालंदा शेटगांवकर त्यांचे स्वागत करूया. संजना शेटगांवकर सोशल वर्कर. स्कोर 36. तसेच आमच्यामध्ये असा येशी शेटगांवकर एक्स पंच मेंबर आणि सोशल वर्कर. आणि श्री मॅडम स्नेहा शेटगांवकर त्यांचे स्वागत करूया. आणि तसेच ह्या टुर्नामेंटाचे सगळे करता धरता म्हणटा तसे आमचे स्वप्नील शेटगांवकर पंच मेंबर विलेज पंचायत मोर्जी. व्हडल्यान मातशो ताळयो जावनी स्वप्नीला खातीर जी तेणी मेहनत घेतल्या ह्या सगळ्या भुरग्यांक मेळोन.
बाई येऊ तशेंच आमी रिक्वेस्ट करता Total score 42, loss of 3 wicket. Fifth over in progress. गेंदबाजी करते हुए रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ एक अच्छा शॉट और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. तसंच आम्ही मागता आमच्या चीफ गेस्टाकडे श्री जी तारोलकर सरांकडे की त्यांनी सत्कार करचो श्री गोपाळ शेटगांवकर प्रेसिडेंट मोरजाय देवस्थान कमिटीचे. व्हडल्यान मातश्यो ताळयो जावं न्ही. श्री गोपाळ शेटगांवकर प्रेसिडेंट मोरजाय देवस्थान कमिटी तांकां शॉल घालून आणि तांकां एक मोमेंटो दिवन त्यांचे सत्कार करतात. पुढे 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 यो यो बाई तू यो तशेंच आमी मागता सरांक लागीं की त्यांनी वैष्णवी जोशीचे सत्कार करचो. बाई यो रेडी राहून तशेंच मागता फुडले सुवातेर मॅडम रजनी शिरोडकर त्यांचे आमी त्यांचा आमी सत्कार करूया. फुडल्या सुवातेर आमच्या मदीं आसा सर सतीश शेटगांवकर ZP मोर्जे. सराचे आमी आभार व्यक्त करता सर आयल्या म्हणून. पांच ओवर 51 लॉस ऑफ 3 विकेट. 5 ओवर समाप्त हुए 51 रन 3 विकेट पर. फुडले सुवातेर श्री उमेश घडेकर एक्स पंच मोर्जे तशेंच पंच मेंबर. और हम छठे ओवर की चर्चा कर रहे थे. एक अलग सी कल्पना सर वामन मयेकर की जो इस ओवर में सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर छोड़कर बाकी सभी जो कि फील्डर होंगे वो 38 सर्कल से बाहर होंगे. फुडले सुवातेर सर मंदार पोके पंच मेंबर विलेज पंचायत मोर्जे. फुडले सुवातेर आमच्या लागीं आसा फटू शेटगांवकर पंच मेंबर विलेज पंचायत मोर्जे. बॉलिंग में परिवर्तन शुभम हरमलकर और वो ओवर शुरू होने जा रहा है और कुछ अलग अलग बिल्कुल क्रिकेट में होना चाहिए और ये बिल्कुल अच्छी जो कि संकल्पना सर वामन मयेकर की. सिर्फ रनआउट यानी फ्री हिट की गेंद रहेगी हर एक गेंद शाम. फुडले सुवातेर आमच्या लागीं आसा आरती आसगांवकर सोशल वर्कर. प्रकाश शिरोडकर एक्स तशेंच पल्लवी शेटगांवकर त्यांच्याय मागीर लागता त्यांच्यानी मातशें फुडें वचचें आनी हे सन्मान चिन्ह घेवचें. तशेंच आमच्या लागीं आसात सचिन दावस्कर सेक्रेटरी विलेज पंचायत मोर्जे एक व्हॉलीबॉल प्लेयर
तशेंच आमी वदळ सांगलेले 8 टायम नॅशनल गेम रिप्रेझेंट केला गोंयांक. ते जेन्ना कॅप्टन आसले तेन्ना गोवा क्वॉलिफाय जाली आनी 4th प्लेस गावली गोंयांक. नॅशनल गेम्स तामिळनाडू तेंच्यांनी रिप्रेझेंट केल्ले. मातशें व्हडल्यान ताळयो जावनी. मागीर कोण आसा मागीर कोण चेडवा 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 बायला फाटली फाटली बायला फाटली बायला ना आसा फाटली तेंका दुसरे दिवं तेंका मागीर दिवं तो उरलो तेवटेन आसा संजय दाबोलकर आनी तशेंच आमच्या लागीं आसा श्री संजय दाबोलकर. बाकी जाली बाकी सगळ्यांचे जाले हय आतां जिताक करूया मरे कोणाक झडकूक दिलो हय सगळ्यांक दिले जिताक 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 कोणी दिली जिताक कोणी दिली ओके शेडगांवकर. तशेंच आमी मागता गोपाल शेडगांवकर यांच्या लागीं की तेंच्यांनी जीत सराचो सन्मान करचो. ना करूं सगळ्यांनी मातशें उबे रावचे आनी व्हडल्यान ताळयांचो गडगडाट जावनी. सरांचो तसोच आमी सत्कार करूया. जीत आरोलकर सर MLA मांद्रे तशेंच चेअरमॅन गोवा हावसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन. व्हडल्यान ताळयो जावनी मातश्यो. सर सदींच आमच्या फुडें नासतना सदींच सगळी कसलीय कामां आसूं सर फुडें व्हरता यंगस्टर्सांक फुडें घेवन वयता आनी मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी एका नव्या वाटचालीचेर चलता सदींच. सध्या आता थारा घेऊया जाली न्हू सगळी सगळी जाली न्हू जाली पुरो मरे थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. थैंक यू शाम. एक बिमर गेंद और नो बॉल का इशारा अंपायर का और आने 22 का इशारा. तो टोटल मिले 2 रन स्कोर के खाते में. छठा ओवर 4 ही है तो लगभग फ्री हिट की गेंद है. जो मौका रहेगा वो रनआउट के लिए रहेगा और देखना होगा जो कि क्या होता है आने वाली गेंद पर. साइश और साइश के साथ विनेश सतरकर ये जोड़ी और शुभम गेंदबाजी करते हुए खेल जारी है छठे ओवर का. और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट देखना होगा. गेंद लगभग निकलती हुई फील्डर है मौजूद और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते. 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने. 2 रन मिले स्कोर में. 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 66 लॉस ऑफ 3 विकेट. 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ. आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी यानी 12 गेंदों का. ओवर की शुरुआत और स्कोर हो चुका है 66 रन 3 विकेट पर. विनेश सतरकर 15 गेंदों में 34 रन और साइश कोमरपंत 10 पर 5 गेंदों का अब तक सामना करते हुए अपने बॉलिंग मार पर. शांताराम हामल ऑफ स्टंप पर थोड़ी नीचे रही गेंद. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. गेंद निकली विकेट के पर गोपाल गडेकर के हाथों में. कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. डॉट गेंद के साथ शांताराम हामल गेंदबाजी. 7वां ओवर जारी हो चुका है. काफी दर्शकों की मौजूदगी. एक बार फिर से सभी का स्वागत. मान्यवरों का धन्यवाद.
इस बार ऑन साइड पर देखना होगा, एक सिंगल बनेगा, फील्डर जब तक गेंद को उठाते फील्ड नहीं करते, और एक ही रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और एक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 67, लॉस ऑफ 3 विकेट, 67 रन 3 विकेट पर 7वां ओवर मैच का जारी। साइश कामत जो लेफ्ट हैंडर बैटर 10 पर खुद के व्यक्तिगत वो स्ट्राइक पर, और शांताराम मामल अपने बॉलिंग मार पर। स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बैटर है साइश कामत और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है विनेश सतरकर। 7वां ओवर, पहले मैच का सेमीफाइनल का टोटल रहा था 94 का, जो कि टोटल लक्ष्य था। और छोटे गेंद हुक किया इस बार, और मिड विकेट पर फील्डर, और अपने दूसरे प्रयास में मिड विकेट बाउंड्री पर उस कैच को पकड़ते हुए, आप जरूर रिप्ले देख सकते हैं, खेला था। थोड़ी सी छोटी गेंद ऑफसाइड पर शफल हुए साइश, लेकिन वो थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई, और बहुत अच्छा कैच, दूसरे प्रयास में कैच को लपेटा और एक सफलता मिलती हुई टीम को। डीजे से ताकत कम बढ़ गई, और खुद के व्यक्तिगत 10 पर साइश कामत आउट होकर वापस, और उनके आउट होने के बाद अक्षय भंडारी आ चुके विनेश सतरकर का साथ देने के लिए। बॉलिंग मार पर शांताराम मामल, इस बार फुल टॉस गेंद, और गेंद निकली इस बार मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। थ्री लॉस ऑफ 4 विकेट, 73 रन, 4 विकेट पहले मैच में, 73 रन सेमीफाइनल में। क्या रॉयल वॉरियर्स लगभग वहीं पर पहुंच पाएगी? आने वाला समय बताएगा। 1 ओवर बाकी है। छोड़ा इस बार जाने दिया, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 74 रन 4 विकेट पर अक्षय भंडारी, और उन्हीं के साथ विनेश सतरकर जो 35 पर खुद के व्यक्तिगत। जोरदार बल्ला घुमाया, लेकिन फिर से गेंद बल्ले में उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खुद का दूसरा एक विकेट जरूर मिला शांताराम मामल को, और अपने स्पेल में अब तक 22 रन देते हुए 1 विकेट चटकाते हुए। 7वां ओवर आने वाला, 1 ओवर बाकी, 8 ओवर का मुकाबला, और स्कोर है 74 लॉस ऑफ 4 विकेट, 74 रन 4 विकेट पर। स्ट्राइक पर बैटर है अक्षय भंडारी, ये जोरदार शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद तारामंडल में, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। बहुत ही लाजवाब शॉट, एक बेमिसाल टाइमिंग मैदान पर मिले 6 रन स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ा 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे तीसरे अंपायर सुजीत राणे सर, वो भी बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में देख रहे टीवी स्क्रीन के साथ।
फेयर डिलीवरी। 7 ओवर 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर 28 रन 1 विकेट चटका है शांताराम मांबल ने अपने 2 ओवर में। विनेश सतरकर 35 पर, अक्षय भंडारी 12 पर और लास्ट ओवर टू गो। डीजे पहली गेंद पर देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। शतक अमृत वेरलेकर और पुनाजी कलंगुटकर, जो हैट्रिक मुकम्मल की वो बापू तलवणेकर। 5 विकेट श्रीनिवास पड़ते के और सामने विनेश सतरकर खुद के व्यक्तिगत 41 पर। छोड़ा जाने दिया, तेज गेंद करने की कोशिश, थोड़ा सा लाइन पर बटके ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 87 पर पहुंचा 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट, थोड़ी से एक बार फिर से देखना होगा, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में गेंद निकली और कामयाबी मिलती हुई। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की विनेश सतरकर। देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं, थोड़ी और पिच गेंद जरूरत थी, लेकिन थोड़ा मेरे ख्याल से जो कि जल्दी खेल नहीं बैठे और अच्छा कैच अपने आप को जज किया, बैलेंस किया, सफलता मिली। 87 लॉस ऑफ 5 विकेट। डीजे छोटी गेंद शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे रनों का टारगेट था और इस मैच में रॉयल वॉरियर्स अब तक पहुंची है 93 पर। आखिरी ओवर इस बार ऑफसाइड पर, हवा में तोड़ा कवर पर, बहुत अच्छी कोशिश थी और बहुत अच्छी कोशिश, सफल भी रहे। आज 2 कैच बिल्कुल बेहतरीन देखने को मिले। इससे पहले जो कि बहुत बेहतरीन कैच सनमेश के हाथों और अभी अभी एक बहुत ही अच्छी फील्डिंग के साथ और एक सफलता मिली। 93 लॉस ऑफ 6 विकेट। डीजे करने के लिए अक्षय भंडारी 12 पर खुद के व्यक्तिगत, विनेश सतरकर आउट होकर वापस। ये गेंद रन के लिए निकले, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट का खतरा रहेगा और बिल्कुल वही हुआ मैदान पर और एक कामयाबी मिली ओमकार बॉयज मांद्रेम क्रिकेट टीम को, जिन्होंने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला, बल्लेबाजी को मौका दिया रॉयल वॉरियर्स कांडकोणा क्रिकेट टीम को। आखिरी ओवर का खेल जारी है।
और 7वां विकेट चला गया टीम का। 93 लॉस ऑफ 7 विकेट डीजे। नए बल्लेबाज न्यू बैटर मैदान पर रजत कोमर पंत बड़ी तेज गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी के लिए ऑन साइड पर एक जोरदार शॉट खेलना चाहते थे। एक सिंगल बनेगा, शॉट स्क्वायर लेग पर विकेट के पर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा। जो पिछले सेमीफाइनल का, पहले सेमीफाइनल का जो कि लक्ष्य था मैच को जीतने के लिए वो था 94 का, और इस बार जो कि स्कोर हो चुका है 94 रन और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 95 रनों का, यानी 95 का। हम बिल्कुल मैच समरी आपके लिए जानकारी। शुरुआत बढ़िया रही थी। रजत पागी 13 रन बनाए थे, विनेश सतरकर ने 41 रन बनाए, 19 गेंदों का सामना किया। साइश कामत ने बनाए 10 रन, अक्षय भंडारी जो नॉट आउट रहे 4 गेंदों में 13 रन, टोटल 94 और टारगेट 95 रनों का। गेंदबाजी देखेंगे, बिल्कुल आपके लिए जानकारी देंगे। रघुनाथ कास्कर उर्फ बाबू 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 19 रन 1 विकेट। ऋषिकेश गावड़े 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 17 रन 2 विकेट। शांताराम मामल 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 28 रन 1 विकेट। शुभम 1 ओवर 13 रन, सफलता नहीं। और राजेश गावड़े 1 ओवर 14 रन 2 विकेट। पहला विकेट 4 पर, दूसरा 5 पर, तीसरा 36 पर, चौथा विकेट 67 पर, 5वां 87 पर, छठा विकेट 93 पर, 7वां विकेट 93 पर और टोटल 94, टारगेट 95 रनों का। जैसे कि दूसरी इनिंग की शुरुआत एक छोटा सा ब्रेक कमेंट्री बॉक्स में सुनते हैं आवाज श्याम कलंगुटकर की। डियर तुमच्या फुड्यान आता येतले हावजी घेऊन 53 हावजी प्राइज मनी जे आसा ते आसा 5000 आणि त्या हावजीचो प्राइज डिक्लेअर जातलो फायनल जावन. सो ती हावजी घेतली की अशें जावचें ना की समते सेमी फायनल जावन आमी हावजी काडटले आनी प्राइज डिक्लेअर करतले. फायनल जावन आमी तो लॉट्स काडटले सगळे आनी मागीर फायनलीक फायनल जावन बीन प्राइज डिस्ट्रिब्युशना मातशे पयलीं आमी हावजी डिक्लेअर करतले. सो वॉलंटियर्स आता घेऊन भोंवतले हावजी. घे हावजी 53 दितले खंय ते. प्राइज मनी आसा 5000 रुपया. सो कोण जिखतलो ताका 5000 रुपया मेळटले. Meanwhile, back live again for the semi-final two. Royal Warriors Kankona posting a mammoth 94. 95 the target required for Omkar 11 Mandram.
Clap again then. Vinay Satarkar from the far end. Gopal along with Rajesh in the middle. Cut away. Oh, just falling short of the wicket keeper. Monty there. Dot delivery to start with. Superb bit of innings from Vinay Satarkar, and also really well supported by Saish and Akshay. Good delivery again, another dot ball. Again a good delivery, another dot ball. Sri Bodhgeshwar Grim already into that final. Which of these two will be meeting them? Fate lies in these 8 overs of these two sides. Knocked him over. Zingers lit up, and the middle stump is gone for a toss. Rajesh Gowde has been castled. Charging in was Vinay Satarkar. And right through his defense, hurried by pace. And the stump went flying. Looking for the sweep. Savaram Gowde, the new man in. You can see 12 runs per over. 12 runs, 12.95 right now. So far, excellent bowling this by Vinesh. 5 dot deliveries. Could this be a maiden, wicket maiden? Charging down the wicket, and it's a wicket maiden. Excellent bowling performance by Vinay Satarkar, setting up this run chase.
None for one. Good delivery. Just trying to cut that down to the third man region. Dot delivery. Full toss delivery missed. Good delivery. Just like the previous game where the run chase didn't quite was up to the mark, as you lost wickets early and then didn't had anything left in the tank to get those runs. Now if you ask me, then Mandrim need to get some bit of runs at the start without losing a wicket so that they can target the death overs later on. Starts wide and runs on the board for Mandrim. That's up in the air. And taken easily. Vinay Sadarkar, you can't keep him out of the game. Runs with the bat, wicket, and now a catch. He's everywhere. Rohit Mandrekar. Good delivery. Again a dot ball. As I've talked about earlier, once that asking rate goes out of your hands, you won't be able to catch up with it unless and until you have someone to hit 3 to 4 sixes every over later on. What you can do now is try and get bat on ball. Need to get the feel of the conditions and the pitch. Nicely cut away. Straight to the fielder. Will just be one, gets off the mark with a single. Belter of a wicket this, created by Manu Gosavi. Really good wicket. That's wide, extras. Gets up in the air. Fielder trying to get underneath. And taken. Vinay Sadarkar again. Well, he single-handedly taking the Kankona into the final. What a catch that is. Kept his eyes on the ball. 3 fielders were converging in. Him, Akhil, and also another fielder circling around. But Vinesh kept his eyes on the ball till the very last moment. You can see
20. A new man has come out to bat is Sandru Shirodkar. Excellent catch by him earlier. Was awarded rupees 1000 by Suresh Shedgaonkar. बॉलर That's pulled away. And that's all the way for 6. Half a dozen runs, first maximum in this innings. That engine, someone needs to make it hot that they can get over the line. Mandrim. False start. This engine room needs to fire. These two in the middle certainly should. Looking for the reverse, missed it completely. Dot delivery. Good delivery. A total of 95 required to win. Gets the single taken. 10 for 3 at the moment. That's up in the air. Field getting underneath and taken. Rajat Komarpant taking that catch. Another one gone. Sanrud also departs. Reverse sweep missed. In fact, that's wide. Extras. Officials in this particular game, Sadgiri Naik and birthday boy Rajesh Signapurkar. Good delivery again. That's gone through. And that will be just a single in form of buys. Single run over after completion of 3 overs. It's 12. 12 for 4 after 3 in pursuit of 95 runs. Requiring another 83 in 5.
Kamarpant again for the second time. KV Strikers Moshim Trophy Season 2 already in the finals. Shri Bodgeshwar Girim. Which team will it be? Will it be Mandrem or will it be Kankona? Oh, chance of a run out now, and that will be, I believe, that will be referred. Yes, indeed. TV Empire has got one for himself to check. Let's keep him busy for a while. Bowler running with that ball. Looks like he has made it. And that's not out. Green signal for Shanto. Nick, oh, dropped. Chance gone begging. You can see the replay of that run out opportunity. Rajat Komarpant was trying to run him out, and quickly Shanto realizing that he needs to get back. If that was flicked onto the stumps, then it would have been close. Good delivery again, dot delivery. Running with this game now, Kankona, who have travelled 110 kilometers to come here. And looks like if they reach the finals, after that final, they'll be reaching home early in the morning. That's up in the air. Again, Vinay Satarkar can't do anything wrong. Whatever he is touching, it's turning out to be in gold for the Kankona. Writing a different bit of script here. Rajat Komarpant with 3 wickets. Now it's 14 for 5. Half side done packing of Omkar 11 Mandrem. And in Prem. Don't need any love now, need some hate. With some hate, anything can. Squatted away. Need someone to get them over the line. 25 deliveries requiring 80. As I talked about earlier, 1 or 2 sixes earlier, then a few singles, doubles would have kept the scoreboard moving, would have kept the run rate in check. But now it's 3 or 4 maximums every over. But a fumble from Bunty. Straight to the keeper again. Another single taken. 16 for 5 at the halfway stage. In pursuit of 95, requiring another 79 in 24. Will be change in voice. It will be Ashok Naik sir in the commentary box.
सफर में इस टूर्नामेंट में। और दूसरा मैच सामने एक बड़ा टोटल बना रॉयल वॉरियर्स कांडकोना क्रिकेट टीम ने विनेश सतरकर की शानदार बल्लेबाजी और उसको जवाब देते हुए संकट में मैदान पर मांद्रे क्रिकेट टीम। अच्छा शॉट इस बार, लेकिन बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, चौके छक्के लगाने पड़ेंगे क्योंकि रन रेट बढ़ता जा रहा है। स्कोर बोर्ड पर 21 रन लगभग हर ओवर के साथ रन बनाने हैं। 22 गेंदों का खेल सिर्फ बाकी है और जीतने के लिए चाहिए 77 रन। 18 पर पहुंचा टोटल, 5 विकेट पर 5वां ओवर चलता हुआ। ये बड़ा शॉट देखना होगा, गेंद लगभग बड़ी देर के बाद एक बड़ा शॉट बल्लेबाजी में 6 रन के लिए चली गई सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन बाउंड्री से। डीजे डीजे विनेश सतरकर बॉलिंग मार पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक बहुत ही शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का। आने वाली और एक बड़ी प्रतियोगिता खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2025 ऑल गोवा सिंधुदुर्ग टीम हिस्सा लेने वाली 23, 24, 25, 26 अप्रैल 2025 को ये टूर्नामेंट। और विनेश सतरकर बॉलिंग बार पर इस बार फिर से एक अच्छा शॉट और जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों ने एक सिंगल पूरा किया। पहला इनाम है 3,94,000 और दूसरा इनाम जो 1,50,008। एक बड़ी प्रतियोगिता ऑल गोवा सिंधुदुर्ग और गोवा पंचायत म्युनिसिपैलिटी टीम हिस्सा लेने वाली खिंडीर बॉयज मोरजिम चैंप्स 2025। विनेश सतरकर अपने बॉलिंग मार पर बिल्कुल इसी मैदान पर वो खेला जाएगा टूर्नामेंट। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल डबल से कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। आपको मैच अगर जीतना है तो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, छक्के चौके की बिल्कुल बौछार करनी पड़ेगी मैदान पर, क्योंकि धीरे धीरे मैच पर पकड़ कर रही मजबूत बल्लेबाजों को कम से कम आने वाले ओवर के साथ एक 25-30 रन बनाने पड़ेंगे मैच में कमबैक करने के लिए। और ये बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। देखिए शॉर्ट आर्म पुल मिड विकेट पर और एक हाथ में कैच को पकड़ा है। आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए, आपके लिए 500 रुपए का इनाम बिल्कुल जारी हो चुका है सर स्वप्निल सुहास सिडगांवकर जिनकी ओर से ये इनाम। और आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। मैच आ चुका है, 3 ओवर 18 गेंदे 63 रन, लेकिन जिस दर्शक ने एक हाथ में कैच पकड़ा है, आइए कमेंट्री बॉक्स के 5 और 500 रुपए का इनाम लेके जाइए। अलग सी संकल्पना सर वामन मयेकर की बिल्कुल दिमाग में। और इससे पहले पान पराग में भी बहुत सर रत्नाकर प्रभु का एक बहुत ही शानदार आयोजन, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजर कमेटी का पान पराग, और वो संकल्पना इस बार सर वामन मयेकर जो ओवर सभी फील्डर 30 सर्कल से बाहर, जो मौका रहेगा वो रनआउट का रहेगा। और बॉलिंग में परिवर्तन, रजत पागी आ चुके। 18 गेंदों का खेल, 21 रन प्रति ओवर और 63 रन मैच को जीतने के लिए। शपलोकर इस बार ऑन साइड पर फाइन लेग पर खेलना चाहते थे। जिस दर्शक ने कैच को पकड़ा है प्लीज आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। एक हाथ में कैच, आपके लिए 500 रुपए का इनाम मिलेगा। रजत पागी अपने बॉलिंग मार पर
इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और एक अतिरिक्त सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर पहुंचा टोटल 33, लॉस ऑफ 5 विकेट। टूर्नामेंट के साथ सर वामन मयेकर, सदगिरी नाइक, राजेश शिंगणापुरकर और सुजीत राणे अंपायर की जिम्मेदारी के साथ बैकफुट पर कट करना चाहते थे। और कमेंट्री बॉक्स में एक दिन जरूर एक बहुत ही शानदार कमेंट्री मंथन परब जो वेंगुर्ला से, श्याम कलंगुटकर और मैं अशोक नाइक, और हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए उमेश उर्फ बाबू आजगावकर, और ऑनलाइन स्कोरर हमारे विघ्नेश प्रभु। ऑफसाइड पर कट किया, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई, लेकिन डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। सिंगल डबल मुकाबला धीरे धीरे बिल्कुल थोड़ा सा दूर होता हुआ। 15 गेंदों का खेल, 61 रन अभी भी चाहिए। स्कोर रुका हुआ 34 पर, 5 विकेट के नुकसान पर। रजत पागी अपने बॉलिंग मार पर, वो ओवर चलता हुआ जो 30 सर्कल से बाहर सभी फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, जो मौका रहेगा सिर्फ रनआउट के लिए, यानी हर गेंद फ्री हिट की गेंद। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद, और जब तक गेंद को फील्ड करते फिर से एक बार सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। धीरे धीरे गेंदे कम रन ज्यादा, ऐसी स्थिति स्कोर बोर्ड पर दिखाई देती हुई ओमकार 11 मांद्रिम क्रिकेट टीम के लिए। इस बार ऑन साइड पर उड़ाया और सीधे हाथों में, जब तक गेंद फील्ड होती। छठा ओवर जारी है, 60 रन, 13 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी। आगे निकलकर खेला, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और बिल्कुल कैच तो पकड़ा था, लेकिन विकेट जो मिलेगा सिर्फ रनआउट के रूप में मिलेगा इस ओवर में, तो सिंगल। और रोहित बल्लेबाजी करते हुए 20 पर, प्रेम 9 पर, खेल और एक ओवर का समाप्त हुआ, 6 ओवर का, और स्कोर रुका हुआ 36, लॉस ऑफ 5 विकेट। 12 गेंदों का खेल, 59 रन। डीजे मैच को जीतने के लिए 12 चेंडूत 59 डावा सामना जिंकण्यासाठी। बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पॉइंट पर फील्डर, रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। पहला मैच एक तरफी मुकाबला सेमीफाइनल का, और दूसरा मैच लगभग उसी, और गेंदबाजी के लिए बाबू चौहान आ चुके गेंदबाजी करते हुए। एक रन सिंगल दूर वाले छोर से बाबू चौहान। गेंद चली गई विकेट के पर, मॉन्टी के हाथों में एक डॉट गेंद। खेल सिर्फ बचा हुआ 10 गेंदों का, 58 रन, यानी हर गेंद पर अब छक्का लगाना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए। इस बार टॉप एज लगा और विकेट कीपर के पीछे मौका बना, और एक सफलता मिलती हुई रॉयल वॉरियर्स कानकोना क्रिकेट टीम को। डीजे
नए बल्लेबाज और एक मैदान पर आ चुके हैं, रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ। कमेंट्री बॉक्स में उमेश आसगांवकर उर्फ भाऊ और मैदान पर रघुनाथ कास्कर उर्फ भाऊ। नए बल्लेबाज स्कोर रुका हुआ 37 पर 6 विकेट के नुकसान पर सेमीफाइनल का मुकाबला। 1 रन सिंगल भाऊ और इस बार विकेट कीपर के पीछे गेंद फील्ड होती हुई अमृत वेर्लेकर का शानदार अर्धशतक। और इस मैच में विनेश सतरकर की बहुत अच्छी बल्लेबाजी। बड़ी दूर से 110-115 किलोमीटर सफर तय करके रॉयल वॉरियर्स कांडकोना क्रिकेट टीम इस मैदान पर अल्टी पल्टी की कोशिश। और टीम के साथ सुदर्शन देसाई और सर भावेश देसाई पुजार, ये भी बिल्कुल सुशांत, ये जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत, जो अपने टीम के साथ इतने दूर लगभग 3.5 घंटे का सफर था जो कि तय करके इस मैदान पर, आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। डॉट गेंद, दर्शक जुड़ चुके हैं। वाइड बॉल का इशारा, हमारे कंप्यूटर स्कोरर अखिल परब वो भी मैच का आनंद लेते हुए और अपने बॉलिंग मार पर रजत पागी इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। अंतिम ओवर का खेल जारी है। 39 अब बल्ले से लगी स्लिप पर निकली गेंद और काफी दर्शक बिल्कुल इस रात के समय में भी कांडकोना से सर सर्वानंद पागी और हमारे एक बिल्कुल अजीज दोस्त जो कि कमेंटेटर संदीप पागी, वो भी कांडकोना से मैच को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 गेंदे 56 रन, मैच लगभग फंस चुका है मैदान पर। गेंद चली गई गली की तरफ और बिल्कुल दोनों बल्लेबाज भी जान चुके हैं अब कोई खास मैच में बचा नहीं है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी रही विनेश सतरकर की। पावर प्ले का ओवर, मेडन ओवर, विकेट, फील्डिंग भी बहुत अच्छी की। 4 गेंदे 56 रन मैच को जीतने के लिए। फिर से एक बार सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 1 रन और मिल गया स्कोर के खाते में। 40 पर पहुंचा टोटल स्कोर। आखिरी ओवर 3 गेंदे 55 रन। एक बड़ी जीत रॉयल वॉरियर्स कांडकोना क्रिकेट टीम लगभग जीत पक्की करती हुई। फिर से एक बार विकेट कीपर मॉन्टी आते गेंद के नीचे और एक कामयाबी। 7वां विकेट चला गया। 40 रन 7 विकेट पर डीजे। तीस 35 रन बनाने चाहिए, वो नहीं बने और वही से लेकर रन रेट बढ़ता गया। अल्टी पल्टी वाला शॉट, फील्डर है मौजूद स्लीपर और लगातार विकेट होती हुई 8वां विकेट चला गया। 8वां ओवर 40 रन 8 विकेट पर डीजे।
अर्धशतक 2 देखने को मिली, एक हैट्रिक, लेकिन अब दूसरे हैट्रिक का मौका आ चुका है। लास्ट बॉल हैट्रिक का मौका, रजत पागी और सामने न्यू बैटर। स्कोर 40 रन 8 विकेट पर। लास्ट बॉल हैट्रिक का मौका गेंदबाज को। ओ बोल्ड हुए, हैट्रिक मुकम्मल की। तो आज ये 2 बातें देखने को मिली, दूसरा अर्धशतक अमृत वेरलेकर और हैट्रिक दूसरी देखने को मिली रजत पागी की। मुकाबला समाप्त हुआ रॉयल वॉरियर्स का अंकोना आखिरी दौर में फाइनल में प्रवेश करते हुए।